The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम प्रियांक किशोर है और मेरा काडर एगमुट है। हाय, मेरा नाम प्रियांक किशोर है। मैं 2020 बैच का एगमुट काडर का आईएएस ऑफिसर हूँ। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम लाइव ऑन दिल्ली नॉलेज ट्रैक प्लेटफॉर्म और इस वीडियो में मैं अपने आईएएस ट्रेनिंग के बारे में बताऊँगा। साथ ही में द फोकस ऑफ दिस वीडियो विल बी असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम विच इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द आईएएस ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम प्रियांक किशोर है और मेरा काडर एगमुट है। सर, इस समस्या को बेहतर समझने के लिए पिछले 3 महीनों में हमने भारत के 12 राज्यों का भ्रमण किया। एक्सपर्ट इंसाइट के लिए वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ऑफिशियल्स से डिस्कशंस किए एवं इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव जानने के लिए जना एवं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ से भी डिस्कशंस किए। इसी रिसर्च के आधार पर हम एक सोल्यूशन प्रस्तुत कर रहे हैं, द भारत क्रेडिट इंटरफेस। सबसे पहले मैं अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर लूँ। आई एम फ्रॉम जमशेदपुर और 2019 में मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में था। आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। फॉर 1 ईयर आफ्टर गेटिंग इनटू द आईएएस इन 2020 मैं मिज़ोरम में पोस्टेड था डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए और अभी मेरी पोस्टिंग दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी हुई है एंड आई विल बी टेकिंग अप दिस असाइनमेंट नेक्स्ट वीक। So a brief about the IAS training. The IAS training has 4 components. सबसे पहले there is a foundation course. Foundation course is a 100-day long program जहाँ पे all India services और बाकी सारे central services they all come together and मसूरी में अब common foundation course happens in मसूरी. So for 4 months सारे services are together in मसूरी और वहाँ पे various modules होते हैं जैसे हेल्थ मॉड्यूल, एजुकेशन मॉड्यूल, लॉ मॉड्यूल, जनरल अवेयरनेस मॉड्यूल, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मॉड्यूल। इसी के साथ साथ बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल्स होते हैं जैसे कि आई रिमेंबर आई वाज इन द योगा एंड मेडिटेशन मॉड्यूल। अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्टडीज़ देयर इज़ अ वीक लॉन्ग हिमालयन ट्रैक। हम लोग बरातसर लेक गए थे उत्तराखंड में और एक हफ्ते का विलेज विजिट भी होता है और इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक विजिट होता है। सो दिस इज़ द फाउंडेशन कोर्स। वंस द फाउंडेशन कोर्स एंड्स ऑल अदर सर्विसेज दे गो टू देयर रिस्पेक्टिव अकेडमीज। फॉर इंस्टेंस IPS goes to Hyderabad, IRS goes to Nagpur and Faridabad, audit and accounts moves to Shimla and the IAS stays back in Mussoorie and we start with a 4 months long phase 1. Now phase 1 is called a professional course क्योंकि इसमें in depth जानकारी हमें दी जाती है on subjects that will be relevant to us in our district assignments. I remember law module, land revenue module, इस पे municipal administration module, इस पे extensive focus होता है phase 1 में और साथ ही साथ extra curricular activities is the hallmark of the IAS training, तो वो तो चलता ही रहता है but the focus is on professional aspects that is needed for any IAS officer. After 4 months of phase 1 in the IAS, we move to a 1-year long district training. District training is one of the highlights of the entire probation, I feel. और district training में ही इंसान को सबसे ज़्यादा सीखने को भी मिलता है। तो मैं district training के लिए I was allotted Aizawl district in Mizoram. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड ट्रैवल्ड इवन ईस्ट ऑफ कैलकाटा इन माय लाइफ।
तो टू गो टू सच प्लेसेस विच आर कल्चरली यूनिक एंड डाइवर्स, इससे इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड स्पेशली व्हेन यू गो देयर नॉट एज अ टूरिस्ट बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सिविल सर्वेंट, तो लर्निंग कर्व काफ़ी स्टीप थी मेरी मिजोरम में. आफ्टर अ 1 year लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इन मिजोरम, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में वी गो ऑन अटैचमेंट्स विद डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सच एज पुलिस अटैचमेंट होता है, attachment with the chief medical officer, attachment with the treasury officer, attachment with the divisional forest officer, attachment with the railways, attachment with the municipal authorities. तो ये सारे attachments होते हैं और attachments के अलावा कुछ independent charges भी होते हैं. For instance, मेरे को अपने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान 3 इंडिपेंडेंट चार्जेस मिले थे. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि एक फंक्शनरी होता है, कटिंग एज लेवल पे गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऐसे स्कीम्स. सो बीडीओ का काम इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट. इसके बाद मुझे 3 हफ्ते का चार्ज मिला था सेटलमेंट ऑफिसर. नाउ सेटलमेंट ऑफिसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनरी इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज जो भी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है एंड द लॉज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑफिस ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर. और फाइनली मुझे 1 month का एसडीएम का भी चार्ज मिला था. तो एसडीएम में यू एक्सरसाइज मैजिस्टीरियल पावर्स, जनरल कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, प्रोटोकॉल एंड सच थिंग्स यू डू एज पार्ट ऑफ योर एसडीएम चार्ज. सो 1 साल के डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद, जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होती है इन इटसेल्फ, वी कम बैक टू मसूरी फॉर फेज 2. फेज 2 इज ओनली 45 days लॉन्ग एंड phase 2 is sort of एक मतलब immersive learning experience, I can put it that way. तो there's a lot of peer-to-peer learning involved in phase 2, and once you are back from the districts, from different cadres, you have a lot to bring to the table. आप अपने batchmates के experiences से सीखते हैं. and phase 2 में एक dissertation भी होता है, एक thesis as part of our district training we have to submit to the academy, and dissertation works take most of the phase 2. But phase 2 पे generally the focus is cross functional learning and peer to peer learning. phase 2 खत्म होने के बाद our probation officially ends once phase 2 ends, or we are no longer probationers after phase 2 ends, or we all of us, all 180 of us, move to Delhi for something that is called assistant secretary program. Now अगर आप हायरार्की देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के नॉमेनक्लेचर का कोई भी पोस्ट या डेजिग्नेशन भारत सरकार में नहीं है. द हायरार्की इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनली सेक्रेटरी. सो इन 2013 द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाज दैट आईएएस ऑफिसर्स बिफोर दे गो बैक टू देयर स्टेट कार्डर्स, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंक्शनिंग से रूबरू कराना उनका मोटिव था, ताकि एक नेशनल पर्सपेक्टिव और एक होलिस्टिक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव वो डेवलप करें. क्योंकि समझने की बात यह है कि आईएएस इज एन ऑल इंडिया सर्विस, जिसका स्टेट व्हेन द सर्विस कंडीशंस वर लेड डाउन, आईएएस एक ऐसी सर्विस थी जिसका एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव होना चाहिए था, बिकॉज इट वुड सर्व द स्टेट्स एंड द सेंटर टर्न बाय टर्न. तो यही पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए अर्ली इन वंस करियर the honorable prime minister suggested that we have a 3 months, rather 3.5 months program with the government of India. तो हम लोग assistant secretaries हमें कहा जाता है, and all 180 of us land up in Delhi. तो assistant secretary program में क्या होता है कि different ministries and departments of government of India में हमें 3 महीने के लिए पोस्ट कर दिया जाता है. और इस पोस्टिंग को प्रॉपर सेंट्रल डेप्यूटेशन समझें, क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इन सिंक विथ डेप्यूटेशन गाइडलाइंस. ये फुल फ्लेजेड फर्स्ट पोस्टिंग है, ये ट्रेनिंग का कंपोनेंट नहीं है. इनफैक्ट डेप्यूटेशन अलाउंस भी हमें मिलता है एज पार्ट ऑफ आवर असिस्टेंट सेक्रेटरी पोस्टिंग. तो हमारे बैच में 175 लोग थे और हम 175 लोगों को 63 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में पोस्ट किया गया. I was in the Department of Posts in the Ministry of Communications. Similarly, मेरे batchmates, some of them were in agriculture, कोई animal husbandry में था, कोई home में, कोई defense में, कोई finance में. So all 175 of us were posted in 63 different ministries and departments of the government of India. Now, perks की अगर बात की जाए तो
कंफर्टेबल होते हो आप दिल्ली में, CR हॉस्टल है, कर्जन रोड हॉस्टल ऑन द कस्तूरबा गांधी मार्ग, वेरी क्लोज टू द इंडिया गेट, 1 किलोमीटर है इंडिया गेट फ्रॉम आवर हॉस्टल। वहाँ पे ऑल 75 ऑफ अस वर अकोमोडेटेड इन द कर्जन रोड हॉस्टल। और इससे ज़्यादा बहुत पर्क्स होते नहीं है। वी आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है और कुछ मिनिस्ट्रीज शेयर्ड बेसिस पे पिकअप एंड ड्रॉप के लिए व्हीकल्स अलॉट कर देती हैं। बट असिस्टेंट सेक्रेटरी में मोर देन द पर्क्स, इट इज द एक्सपीरियंस एंड द एक्सपोजर दैट वी गेट वेरी अर्ली इन आवर करियर, दैट इज द एंड गोल ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम। और मुझे लगता है मेरे सारे बैचमेट्स का एक्सपीरियंस इन द असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम मिला जुला के काफी अच्छा ही था, क्योंकि वेरी अर्ली ऑन वी गेट टू सी हाउ डिसीजन मेकिंग इज डन एट द हाईएस्ट लेवल। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें इनपुट्स मिलता है। जब हम स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं तो आवर फोकस इज ऑन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, बट कैसे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है, कैसे किसी भी पॉलिसी के ड्राफ्ट्स को अप्रूव किया जाता है, कैसे कैबिनेट नोट पुटअप किया जाता है, कैसे बजटरी सैंक्शन होता है, ऐसे काफी सारे काम असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम के दौरान देखने को मिलता है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स में था और हमारा ऑफिस डाक भवन सांसद मार्ग पे था। तो सबसे पहले वंस वी गो टू द डिपार्टमेंट, वी हैव अ लॉट ऑफ कॉल-ऑन्स टू डू विद ऑल सीनियर ऑफिशियल्स। वी मेट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, द सेक्रेटरी, द डायरेक्टर जनरल पोस्ट एंड ऑल अदर सीनियर ऑफिसर्स पोस्टेड इन दिल्ली ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट। सब पे हमने कॉल ऑन किया और उसके बाद द फर्स्ट फ्यू डेज वेंट टुवर्ड्स अ जनरल ओरिएंटेशन अबाउट द डिपार्टमेंट। काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस हमने देखे पोस्टल डिपार्टमेंट के डिफरेंट फंक्शनिंग्स के बारे में, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज एंड लॉजिस्टिक्स आर द टू इंपॉर्टेंट विंग्स ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट। दोनों में हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रेजेंटेशंस मिले। और इसके अलावा इंडियन पोस्ट एंड पेमेंट्स बैंक एक आर्म है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, उसके साथ भी वी वर अटैच्ड फॉर अ कपल ऑफ डेज, जहाँ पे हमारा जनरल ओरिएंटेशन हुआ। सो वंस द जनरल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट एंडेड, हम लोग फील्ड विजिट्स के लिए निकले। और पोस्टल डिपार्टमेंट का नेटवर्क बहुत ही एक्सटेंसिव है हमारे कंट्री में। अबाउट 1,60,000 पोस्ट ऑफिसेज आर देयर इन द कंट्री, स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। तो हमारे फील्ड विजिट्स शुरू हुए ताकि हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग को बेहतर समझें। तो एज पार्ट ऑफ अ फील्ड विजिट्स आई विजिटेड अबाउट 7-8 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। मैं झारखंड गया, गुजरात, कर्नाटका, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, some states I might be forgetting, but 7 या 8 डिफरेंट स्टेट्स हम लोग गए। और इसके अलावा फील्ड विजिट्स और प्रेजेंटेशंस के अलावा हमें सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग होती है डिपार्टमेंट की, उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। कुछ इनोवेटिव आइडियाज देने के लिए वी आर ऑलवेज मोटिवेटेड। फॉर इंस्टेंस फर्स्ट 15 डेज में ही मुझे सेक्रेटरी सर ने एक टास्क दिया था कि इंडिया पोस्ट के जो ई-कॉमर्स ऑपरेशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करना है। तो उसके लिए आई ऑल्सो विजिटेड प्राइवेट फैसिलिटीज सच एज डिलीवरी, ई कार्ट, Amazon, or based on my experiences I gave some inputs to the postal department and a few of my inputs were also accepted and they are under implementation by the department. इसके अलावा जो अंडरलाइंग फोकस होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम का, वो मेरे हिसाब से 2 मेन फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एक तो है जनरल ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सेकंड जो होता है आपको यू हैव टू कम आउट विथ इनोवेटिव एंड आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। सिंस वी आर वेरी यंग एंट्रेंस इनटू द सर्विस, हमसे बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम स्टेटस कोइस्ट माइंडसेट से ना सोचकर इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस दें to the problems that the ministry is facing. So हमें जो प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था that was on complete financial inclusion and how post offices can be credit enablers. तो इस प्रोजेक्ट के लिए as I suggested, like I mentioned, हम लोग we visited different parts of the country, Ministry of Finance, RBI, इनके ऑफिशियल से हमने बातचीत की। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है जैसे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनके CEO से भी वी डिड एक्सटेंसिव डिस्कशंस एंड बेस्ड ऑन ऑल द इनपुट्स एंड आवर फील्ड विजिट्स वी केम आउट विद सर्टेन सॉल्यूशंस। तो माइक्रो क्रेडिट का प्रॉब्लम इज बहुत ही एक प्रोफाउंड प्रॉब्लम है। जैसे अगर किसी को 2,000, 10,000, 20,000 का इमीडिएट माइक्रो क्रेडिट चाहिए एंड वो इंसान डिसएडवांटेज सेक्शन से हो, तो फॉर्मल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस डोंट गिव हिम और हर अ लोन वेरी रेडिली।
तो हम लोग का प्रोजेक्ट इसी के ऊपर था कि कैसे माइक्रो क्रेडिट की समस्या एट द लास्ट माइल को सॉल्व किया जाए। और टुवर्ड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम उन 2-2.5-3 महीनों में हमने एक सोल्यूशन डेवलप किया जिसको हमने नाम दिया भारत क्रेडिट इंटरफेस और ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ये 2 प्रोजेक्ट्स पे हमने एक्सटेंसिवली काम किया। तो होता ये है कि जो भी आपके रिकमेंडेशंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंटेशन, सबसे पहले वो आपका डिपार्टमेंट उसको वेट करता है, आपके सेक्रेटरी उसमें अपना इनपुट्स देते हैं, और एक बार योर डिपार्टमेंट हैज फाइनलाइज्ड योर प्रोजेक्ट, आप एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं। तो ऑल 175 ऑफ अस गेव अ प्रेजेंटेशन टू द ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। उन 175 में से द ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज नैरो इट डाउन टू 40 प्रेजेंटेशंस। तो एक कंपटीशन के जैसा होता है बिटवीन द IAS ऑफिसर्स, एंड वो 175 में से वी वर शॉर्टलिस्टेड इन द टॉप 40 बेस्ड ऑन। फिर एक सेकेंड राउंड ऑफ प्रेजेंटेशन होता है इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सीनियर सेक्रेटरीज। तो उन 40 में से शॉर्टलिस्ट किया जाता है 16 प्रेजेंटेशंस को, और उसमें भी हम लोग शॉर्टलिस्ट हो गए। एंड दो 16 प्रेजेंटेशंस आर देन पिच टू द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो वो राउंड भी हमने क्लियर किया। तो आफ्टर 3 राउंड्स ऑफ वेरी इंटेंसिव स्क्रूटनी लास्ट 8 में हम लोग पहुंचे, एंड जो फाइनल 8 प्रेजेंटेशंस थे दे वर प्रेजेंटेड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन पर्सन ड्यूरिंग द वैलिडिक्टरी प्रोग्राम ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो कि अभी रिसेंटली ही 6 अक्टूबर को हुआ। तो मैं भी लकी था कि मुझे भी चांस मिला अपने प्रोजेक्ट और अपने आइडियाज़ को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ के समक्ष प्रेजेंट करने के लिए। एंड ये तो हुआ पूरा प्रोग्राम। इसके अलावा मैं बताऊं कि जो प्रेजेंटेशन सेलेक्ट नहीं होती हैं वो प्रेजेंटेशंस के भी रिकमेंडेशंस हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट, whichever department an assistant secretary is posted in, उनके solutions को, उनके suggestions को डिपार्टमेंट के द्वारा implement करना ज़रूरी है। तो this is the assistant secretary program in a gist। बहुत ही varied और बहुत ही new learning experience होता है। इसके अलावा this is the last time पूरा बैच एक साथ होता है दिल्ली में तो बैच की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ट्रैवल करने को मिलता है, बहुत ही क्लोज क्वार्टर्स से एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन वंस करियर आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, वो कैसे काम करती है, और स्टेट्स के साथ भारत सरकार कैसे कोऑर्डिनेट करती है, क्या इश्यूज आते हैं कोऑर्डिनेशन में, कैसे उन इश्यूज को आयरन आउट किया जाता है, कैसे फंड का डेवोल्यूशन होता है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि बहुत ही रेलिवेंट हैं किसी भी IAS ऑफिसर के करियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, वो हम क्लोज क्वार्टर से देखते हैं। तो दिस इज द एंटायर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। असिस्टेंट सेक्रेटरी इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, इट्स ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेनिंग आई कैन से। एक बार असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम खत्म होता है तो द फर्स्ट पोस्टिंग ऑफ एनी IAS ऑफिसर इज एज SDMs, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स। शॉर्टली मैं ज्वाइन करने वाला हूँ एज SDM इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। सो दिस वाज माय 2 cents ऑन द IAS ट्रेनिंग एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम। आई होप आप लोग मेहनत करते रहें एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है IAS ट्रेनिंग के दौरान। प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी हार्डवर्क करते रहें and all of you turn out successful from the exam process. Thank you.